वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात कर लेते हैं pyrimidine का सिंथेसिस कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी कि प्यूरिन का सिंथेसिस कैसे होता है। इस लेक्चर में बात कर लेंगे pyrimidine का सिंथेसिस क्या होता है। तो प्यूरिन का सिंथेसिस क्या होता है ये नहीं देखा है आपने ये लेक्चर, तो आप देख लीजिए। मैं लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, ये लेक्चर लास्ट से लास्ट 10 मिनट का हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, ईयरफोन्स या हेडफोन्स को कान में लगा लीजिए और कॉन्सेंट्रेट होकर आराम से पढ़िए। यहां लेक्चर को आप समझ लीजिए और टेलीग्राम से आप मेरे से नोट्स ले लीजिए, मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं अपन pyrimidine सिंथेसिस क्या होता है। तो देखिए, pyrimidine के सिंथेसिस की दो पाथवे होता है कि pyrimidine को सिंथेसाइज करने का दो पाथवे होते हैं। दो पाथवे कौन कौन सा होता है? एक पाथवे तो होता है डी नोवो पाथवे, जिसको क्या बोलते हैं? डी नोवो पाथवे। दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेज पाथवे बोलते हैं। अब देखिए, जो pyrimidine का सिंथेसिस, जो प्यूरिन का सिंथेसिस अपन ने पढ़ा था, वो अपन ने पढ़ा था सॉल्वेज पाथवे के थ्रू। किसके थ्रू? क्योंकि वहां पे वो क्या है, सॉल्वेज पाथवे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक ऐसे ही pyrimidine के सिंथेसिस के अंदर अपन पढ़ेंगे डी नोवो पाथवे, क्योंकि यहां पे कौन सा पाथवे इंपॉर्टेंट रहेगा? डी नोवो पाथवे। 95% डी नोवो पाथवे ही आपको पूछा जाता है। किसमें? pyrimidine सिंथेसिस में। जबकि जो प्यूरिन सिंथेसिस अपन ने पढ़ा था उसके अंदर 95% पूछा जाता है सॉल्वेज पाथवे के थ्रू। तो दोनों इंपॉर्टेंट पाथवे अपन पढ़ लेंगे कि सॉल्वेज पाथवे एंड डी नोवो पाथवे। आज के लेक्चर में अपन सिर्फ बात करेंगे pyrimidine का सिंथेसिस है वो डी नोवो पाथवे के थ्रू कैसे होता है। यदि आप जानना चाहते हो सॉल्वेज पाथवे के थ्रू कैसे होता है तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं वो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बात कर लेते हैं डी नोवो पाथवे आखिरकार होता क्या है। तो डी नोवो पाथवे होता है कि जो pyrimidine होता है ना, वो pyrimidine pyrimidine क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। pyrimidine किसमें कन्वर्ट होगा? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं? आपको पता है प्यूरिन एंड pyrimidine में न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन के अंदर तो आ जाता है एडेनिन एंड ग्वानोसिन, जबकि pyrimidine के अंदर क्या आ जाता है? थाइमीन एंड क्या आ जाता है? साइटोसिन। लेकिन कभी कभी क्या आपको देखने को मिल सकता है? यूरेसिल देखने को मिल सकता है थाइमीन के स्थान पर। तो pyrimidine में कौन से आ गए? थाइमीन आ गया, साइटोसिन आ गया, यूरासिल आ गया। और pyrimidine के अंदर कौन सा आ गया? एडेनिन आ गया एंड ग्वानोसिन आ गया। दैट्स क्लियर? ओके। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अपन बात कर लेते हैं कि पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पूछने वाली चीज रहेगा कि डी नोवो पाथवे का जो सिंथेसिस है वो होता कहां पे? तो वो कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जबकि नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें कि ये जो पाथवे होगा इसके अंदर आपको 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम की क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी। 6 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो 6 एंजाइम कौन से उनके ऊपर बात कर लेंगे पाथवे के अंदर। तो अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं कि पाथवे स्टार्ट कहां से होता है। पाथवे को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? जो ग्लूटामीन होता है ना, कौन सा? जो ग्लूटामीन होता है, ये ग्लूटामीन क्या होता है? CO2 कार्बन के साथ में मिलता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोमाइल फोस्फेट के अंदर। किसमें? कार्बोमाइल फोस्फेट के अंदर। लेकिन यहां पे क्या रहेगा? पहले क्या था? ग्लूटामिन। अब ग्लूटामिन तो आपको देख रहे होंगे इस नाम के अंदर कहीं भी नहीं आ रहा है, तो अपन को क्या करना है? ग्लूटामेट को बाहर निकाल देना है। तो अपन क्या कर देंगे भाई? ग्लूटामेट को आउट कर देंगे इस प्रोसेस से। अब यहां पे जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, अपन ने बात की थी कि यहां पे 6 एंजाइम की क्या रहती है? रिक्वायरमेंट रहती है, इंपोर्टेंसी रहती है। तो फर्स्ट कौन सा आ गया? कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज। जो सेकंड एंजाइम होगा कौन सा होगा? जब ग्लूटामिन होगा ये CO2 के साथ में मिलेगा एंड कौन से एंजाइम की सहायता से? कार्बोमाइल फोस्फेटेज सिंथेज सेकंड एंजाइम के थ्रू ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोमाइल फोस्फेटेज। और ग्लूटामेट क्या आ जाएगा? यहां से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में जो कार्बोमाइल फोस्फेटेज है ना, इसको एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो उसको बोलते हैं एस्पर्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। क्या बोलते हैं? एस्पर्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम के थ्रू जो कार्बोमाइल फोस्फेटेज है ये कार्बोमाइल एस्ट्रेट के अंदर क्या हो जाएगा? एस्पर्टेट के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे एंट्री कौन मारेगा? अब यहां पे देखिए, इस लाइन में एस्पर्टेट आ रहा है, मतलब यहां पे एस्पर्टेट एंट्री मारेगा। ये दोनों के दोनों क्या है भाई? अमीनो एसिड है। ये क्या है? आपके एमिनो एसिड है, आप सबको पता होगा। तो यहां पे ग्लूटामेट एमिनो एसिड आएगा, यहां पे एस्पर्टेट एमिनो एसिड आएगा। तो क्या आ गया? कार्बोमाइल एस्पर्टेट में अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन? कार्बोमाइल फोस्फेट। कौन से एंजाइम के थ्रू? एस्पर्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम के थ्रू। तो 2 एंजाइम की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कार्बोमाइल एस्पर्टेट है ये किसमें कन्वर्ट होगा? ये होगा डाई हाइड्रो
ओरोटेट के अंदर, किसके अंदर, डाईहाइड्रो ओरोटेट के अंदर, किसके अंदर, डाईहाइड्रो ओरोटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से एंजाइम के थ्रू, डाईहाइड्रो ओरोटेज एंजाइम के थ्रू। कौन सा, जो कार्बोमाइल एस्पेटेट है ना, ये डाईहाइड्रो ओरोटेज एंजाइम के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाईहाइड्रो ओरोटेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो डाईहाइड्रो ओरोटेट है ना, ये क्या करेगा, इसका क्या होगा, डाईहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा, डाईहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू ये ओरोटेट के अंदर क्या हो जाएगा, ओरोटेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, डाईहाइड्रो ओरोटेट क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो गया, ओरोटेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहां पे क्या हो गया, इसका डिहाइड्रोजिनेसिस हो गया। किसका, डाईहाइड्रो ओरोटेट का डिहाइड्रोजिनेसिस जैसे ही हुआ तो ये ओरोटेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी जो ओरोटेट है ना, ये क्या होगा, यहां पर एक चीज आएगी जिसको बोलते हैं फोस्फो राइबोजाइल पायरोफोस्फेटेज, फोस्फेट। इसके थ्रू क्या होगा, जो ओरोटेट है ये ओटोडीन, किसके अंदर, ऑर्थोडीन मोनोफोस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थोडीन मोनोफोस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑर्थोडीन जो मोनोफोस्फेट है, ये डी कार्बोक्सिलेज, किसके अंदर, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिडीन मोनोफोस्फेट। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिडीन मोनोफोस्फेट। तो देखिए टोटल 6 एंजाइम की अपन ने बात कर ली। फर्स्ट एंजाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 एंजाइम की अपन ने बात कर ली। तो यहां पे 6 एंजाइम क्या होंगे, कितने एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी भाई, 6 एंजाइम की। तो क्या आ गया, लास्ट अपन को क्या मिला था, यूरेडीन मोनोफोस्फेट मिला था। अब यूरेडीन मोनोफोस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेडीन डाइफोस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यूरेडीन डाइफोस्फेट किसके थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिडीन ट्राइफोस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यूरिडीन ट्राइफोस्फेट होगा, ये फिर आगे जाके 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। एक तो आ जाता है थायोमाइन मोनोफोस्फेट, क्या आ जाता है, थायामाइन मोनोफोस्फेट। दूसरा आ जाता है सिस्टाडीन ट्राइफोस्फेट। तो यहां पे क्या आ गया, थाइमिन बोल सकते हैं तरह से। थाइमिन क्या मिल गया, न्यूक्लियोटाइड अपन को मिल गया। दूसरा क्या मिल गया, साइटोसिन अपन को न्यूक्लियोटाइड मिल गया। तो प्रोसेस यही थी ना कि पिरिमिडीन क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ओके। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि प्यूरिडीन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नोट्स मैंने आपको बता दिए, आप यहां सिर्फ समझ लीजिए। नहीं समझ में आया लेक्चर तो एक बार फिर से देखिए, आपको 100% ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। और कोई भी फिर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो, वहां मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।